अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं गैस पेपर के बारे में। मैंने सोचा कि चैप्टर 6 का सॉल्यूशन करने की बजाय मैं आपको गैस पेपर शेयर कर देता हूँ, जिससे आपको काफ़ी पेपर में आसानी होगी। क्योंकि सिंध बोर्ड का जो शेड्यूल आ चुका है, एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है वो आ चुका है, आपके पेपर काफ़ी करीब हैं। तो अब वो वक्त नहीं है कि आपको बिल्कुल एक एक सवाल सॉल्यूशन किया जाए, उसका समराइज़ करते हैं और उसका गैस पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर हम गैस पेपर को शेयर करेंगे, क्योंकि काफ़ी जल्दी आपका टाइम बिल्कुल आपके पास नहीं बचा है। अभी टाइम जो है पेपर काफ़ी करीब आ चुके हैं आपके। मैट्रिक के बाद मंडे को लास्ट पेपर है मैट्रिक का, और ट्यूसडे वाले दिन आपका पहला पेपर है कंप्यूटर साइंस का। अब आप सोच रहे हो कंप्यूटर साइंस की कहाँ से तैयारी करें। वैसे तो आप तैयारी कर ही रहे होंगे कोचिंग वगैरह से, लेकिन अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, मतलब आप यूट्यूब से भी पढ़ते हैं और मेरी वीडियोस देखते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं आपको कल इंशाल्लाह फिर आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, वो होगी कंप्यूटर का गैस पेपर। यानी कि नेक्स्ट वीडियो आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर के गैस पेपर को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे गैस पेपर फिजिक्स का, फिजिक्स के गैस पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अब इस जो गैस पेपर है इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे हुए हैं यहाँ पर इंशाल्लाह। और ये वो गैस पेपर है, बस इसके अंदर थोड़ी बहुत मैंने वैल्यूएशन की है। ये वो गैस पेपर है जो कि मैंने पिछली साल जो है स्टूडेंट को, क्लास 9 के जो स्टूडेंट थे उनको सॉल्व करवाया था, और इसके अंदर से उनका 70% पेपर लगा भी था। तो ये इंशाल्लाह इस साल भी इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप सबका पेपर अच्छा हो और इसके अंदर से भी पेपर लगे। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा आपसे बिल्कुल कि आप सिर्फ इसकी तैयारी करें, सिर्फ इसकी तैयारी करें, ये नहीं आपसे कह रहा। आप इसकी भी तैयारी करें, इसको आप पूरा सॉल्व कर लें। मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ कहाँ पर मिलेंगे इसके सवालों के जवाब, सारा डिटेल्स हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आप दूसरी चीज़ें भी पढ़ें जो कि आप पढ़ रहे हैं कोचिंग वगैरह में, सारी चीज़ें करें, लेकिन आप इसको भी सॉल्व कर लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हुए हैं। सारे वही चीज़ अभी जब आप पढ़ रहे होंगे, फिलहाल तो अभी आप पढ़ भी रहे होंगे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है गैस पेपर, क्वेश्चंस आप पढ़ रहे होंगे। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपने सारे जो है पढ़ लिए होंगे, किसी ने कंप्लीट कर ली होगी बुक सारी। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपने पढ़ चुके हैं, आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं, आपको पता भी होंगे। इनके काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको इनके आंसर भी पता होंगे। तो ये वो, क्योंकि आपका पेपर आना बुक से ही है, तो बुक वाले क्वेश्चन इसके अंदर मौजूद हैं। तो सारी चीज़ें वही मौजूद हैं आपके पास। सिंपल आपने इसको अच्छी तरीके से एनालाइज करना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसकी तैयारी कर ले। मैं आपको कह रहा हूँ बिल्कुल 75%, यानी कि अगर 70% भी नहीं आता तो 50 या 60% तो पेपर आपका इसमें से लग ही जाएगा इंशाल्लाह। ऐसे मेरी दुआ यही है कि सबके पास ऐसा, सबके साथ ही ऐसा हो, और सबका जो है 50 यानी 60, एटलीस्ट आपका 60 पेपर तो इंशाल्लाह इसके अंदर से लाजमी लगेगा। इतनी तो मैं आपको बता रहा हूँ बात कि इसके अंदर से पेपर आपका लगेगा। ये कोई क्वेश्चंस ऐसे नहीं है जो कि बेकार हो या इंपॉर्टेंट नहीं हो। कोई टीचर भी आपको ये नहीं कहेगा कि यार ये बेकार है, गलत नहीं कहेगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे हुए हैं। चलते हैं अब इनको स्टडी करते हैं, और मैं बताता हूँ सबसे पहले कि किस तरीके से आपको इसको करना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा है वो लिखा है डिफाइन फिजिक्स एंड एनी 5 ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। यानी कि यहाँ पर आपसे वो कह रहे हैं आपने फिजिक्स की डेफिनेशन बतानी है और सिंपल कोई सी भी 5 ब्रांचेस को एक्सप्लेन कर देना है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अगर ये सवाल चेंज होता भी है, बोर्ड के अंदर सवाल यही आता है और सवाल चेंज होता है, तो सवाल आपके पास ऐसे चेंज हो सकता है, डिफाइन फिजिक्स एनी, अब 5 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। ये कोई सी भी, यानी कि अगर ब्रांचेस के आपको नाम दे दिए जाएं, जैसे कि मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोडायनेमिक्स, जियो फिजिक्स, साउंड फिजिक्स, अगर आपको नाम दे दिए जाएं तो आपने सिंपल उनके नाम भी डिस्कस कर लेने हैं। तो आपने उनके नाम को भी, जो उनकी डेफिनेशंस हैं सारी, जो फिजिक्स के आपके बुक के जो है आपके पास जो है ब्रांचेज हैं, वो सारी ब्रांचेज आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए। तो वो सारी ब्रांचेस आपको याद होनी चाहिए, नाम भी आ सकते हैं, और इस तरीके से 5 ब्रांचेस का भी आपसे कह सकते हैं रैंडमली कि आप कोई सी भी लिख सकते हैं पेपर में। तो आपको सारी याद होंगी तो आप कोई सी भी लिख सकते हैं, और अगर कोई इन्होंने पर्टिकुलर नाम दे दिया तो आपको वो भी आती होगी तो आप वो भी लिख सकते हैं। ये सवाल है चैप्टर 1 का। यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई है ये है लिस्ट जो है चैप्टर 1 की है। मतलब यहाँ पे चैप्टर 1 नहीं, सॉरी, यहाँ पर वो लिखे हुए हैं कि ये जो क्वेश्चन हैं वो इस चैप्टर से रिलेट करते हैं, यानी कि इस चैप्टर के हैं। सेकंड हमारे पास है व्हाट इज़ वर्नियर कैलिबर। फिजिक्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिबर के बारे में, और वो हमने पढ़ लिया। इसकी डिटेल वीडियो भी है, सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की भी, सेकंड की भी डिटेल वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। दोनों वीडियोज़ को आप जाके देख सकते हैं।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डिफाइन रेस्ट इन मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि आपने रेस्ट और मोशन को डिफाइन करना है और मोशन की टाइप्स बतानी है कि कितनी है। सही है ना। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2 से लिया गया है सवाल, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है। आप बुक के अंदर साथ साथ आप बुक भी खोल लें, उसके अंदर देखते भी रहें। ये बुक के अंदर सारे क्वेश्चन मौजूद हैं और इसका आंसर भी मौजूद है। आज जिसने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में इन सारे जो हमारे पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनसे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो सारी के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। चौथा है जो हमारे पास क्वेश्चन है, लिखा है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क बताना है। ये भी क्वेश्चन नंबर 2 का है, इसका आंसर भी बुक के अंदर मौजूद है। अब चलते हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो है, सॉरी चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लिखा है डिफाइन फोर्स एंड मोमेंटम विद एन एग्जाम्पल, यानी कि आपने फोर्स बताना है और मोमेंटम बताना है एग्जाम्पल के साथ। ये आपके पास है चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। आपके पास क्या है, चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। ये अब चैप्टर 3 में आपको ये पूरा एज इट इज क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बस मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया कि आपके पास हो सकता है बोर्ड में इस तरीके से क्वेश्चन आया, थोड़ा सा चेंज कर दें। तो वही इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने यह क्वेश्चन बना दिया है कि फोर्स भी इसके अंदर आ गई, दो टॉपिक आ गए इसके अंदर। एक तो आपका फोर्स भी आ गई, दूसरे आपका मोमेंटम, दो टॉपिक आ गए विद एग्जाम्पल आपने बताने हैं। ये शॉर्ट के आपके पास इस तरीके से आ सकते हैं। आपके पास सेक्शन बी के जो आंसर्स हैं, क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास चैप्टर 3 का था। चैप्टर 3 का है हमारे पास क्वेश्चन जो है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लिखा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, यानी कि आपने डिफरेंस बिटवीन बताना है कि क्या डिफरेंस बिटवीन है मास और वेट के दरमियान। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो है हमारे पास जो है, सॉरी चैप्टर नंबर 3 का जो है क्वेश्चन नंबर, यानी कि क्वेश्चन है। नंबर तो खैर मुझे याद नहीं है अभी फ़िलहाल, लेकिन इसका जवाब भी आपको बुक में मौजूद है और लिंक प्रीवियस का जो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। सारों के लिंक मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन में। तो डिफ्रेंशिएट मास और वेट वाला जो सवाल है चैप्टर 3 से लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। डिफाइन हुक्स लॉ एंड प्रेशर, यानी कि अब इसके अंदर भी दो चीज़ें आ गई। सबसे पहला टॉपिक तो आपका हुक्स लॉ आ गया, दूसरा आपका आ गया प्रेशर। तो आपने प्रेशर और हुक्स लॉ को डिफाइन कर देना है। प्रेशर का जो है डेफिनेशन लिखनी है उसकी, और क्या करना है, प्रेशर का फॉर्मूला भी आपने लिख देना है साथ साथ उसके। छोटी सी डेफिनेशन है दोनों की फॉर्मूले के साथ, इतना कोई बड़ा एमसीक्यूज नहीं है, ये इतना बड़ा कोई क्वेश्चन लेंदी नहीं है। सेक्शन बी का क्वेश्चन है, ये सारे सेक्शन बी वाले क्वेश्चन है। ये हमारे पास जो है चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, चैप्टर 4 का क्वेश्चन है हमारे पास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लिखा है डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन भी बुक के अंदर मौजूद है और ये हमारे चैप्टर 1 के अंदर है। चैप्टर 1 के अंदर सवाल नहीं है, टॉपिक है, तो इस वजह से मैंने उन टॉपिक को जो है सवाल बना दिया, उनसे रिलेटेड मैंने सवाल बना दिए हैं। इस तरीके से आपके पास बोर्ड में आ सकते हैं सवाल। हो सकता है यही है मेरी दुआ, यही कि अगर ऐसा ही आपके पास पेपर आ जाता तो इंशाल्लाह माशाल्लाह से आपका सबका बहुत ही अच्छा पेपर होगा, सबकी तैयारी भी अच्छी होगी इंशाल्लाह। अगर आप कुछ भी नहीं करते, इसकी भी तैयारी कर लेते तो मैं समझता हूँ कि आपका बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। तकरीबन 60% पेपर तो आप लोगों का हो जाएगा। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लिखा है डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स विद रूल एंड एग्जाम्पल। अब आपने क्या करना है, आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स बता देने हैं विद रूल एंड एग्जाम्पल। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स ये भी चैप्टर 1 का टॉपिक है और ये सबसे लास्ट टॉपिक है जो कि आपके पास बुक में भी मिल जाएगा आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लिखा है ड्राइव द इक्वेशन। अब ड्राइव द इक्वेशन, अब इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी चेंजेस आ सकती हैं। अब वो कैसे चेंजेस आ सकती हैं, अब जैसे कि मिसाल के तौर पे ये सवाल जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे इट इज़ ऐसा ही है, ऐसे ही आपके पास सवाल आएगा। अगर इससे ये सवाल आ गया तो ये हमने कौन से चैप्टर में पढ़ी थी, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये हमारे पास चैप्टर 2 की हैं। चैप्टर 2 के अंदर हमारे पास तीनों इक्वेशन जो लिखी हुई हैं मोशन की, वो जो वेरीफाइड सॉल्व करनी थी, उनको जो ड्राइव द इक्वेशन, यानी कि जो इक्वेशन है इनको जो ड्राइव करना था, ये तीनों इक्वेशन बुक के अंदर सॉल्व हुई हुई हैं, ड्राइव हुई हुई हैं। मैंने समझा भी चुका हूँ, उसका लिंक भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। कैसे करते हैं कैसे नहीं करते वो सारा वीडियो में प्रीवियस मिल जाएगा, आपको जाके देख सकते हैं। अब इसके अंदर चेंजिंग कैसे हो सकती है, आप ड्राइव द इक्वेशन आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा और ज़रूरी नहीं है कि ये 2 इक्वेशन आएंगी 3 इक्वेशनों में से कोई एक। अब आपको पास इस तरीके से भी दे सकते हैं कि 2 दे दें आपको, या फिर एक ही दे दें, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड लिखिए, जो कि ज़्यादातर आती हैं पेपर में, मैंने वो लिखी हैं। तो ये दोनों आ सकती हैं इस तरीके से, या तो आपको इन दोनों में से एक दे दी जाएगी, या 3 जो इक्वेशन है तीनों में से एक दे दी जाएगी, आपको ड्राइव करनी है। तो तीनों की आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। ये हमारे पास जो है चैप्टर 2 के अंदर मौजूद है, तो इस तरीके से आपके पास सवाल आ सकता है।
अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। लिखा है यहाँ पर, अब ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल भी आएंगे। अब लिखा है फाइंड द फोर्स दैट स्टॉप्स अ कार ऑफ 1000 kg मास ऑफ इट्स वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ओवर अ कार डिस्टेंस ऑफ अ 40 मीटर। ये चैप्टर 3 के अंदर से मैंने न्यूमेरिकल लिया है। चैप्टर 3 के अंदर से वैल्यूज़ को बस थोड़ा सा चेंज कर दिया, बाकी न्यूमेरिकल वो ही है। अब बात हमेशा याद रखिएगा कि आप कहीं जाए, आप पेपर में समझे कि भाई न्यूमेरिकल तो सर ने कुछ और बताया था, कुछ और करवाए थे, और क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर जो है आपका क्वेश्चन चेंज हो गया, यानी कि आपका न्यूमेरिकल चेंज आ गया, तो घबराइएगा मत। बिल्कुल अच्छी तरीके से जो मैंने बताया कि आपने सबसे पहले प्रॉब्लम को, न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसके अंदर क्या क्या डेटा गिवन दिया हुआ है और क्या आपसे पूछ रहे हैं वो समझना है, और डेटा के अकॉर्डिंग को जो हमारे पास फॉर्मूलाज हैं वो लगाना है। सिंपल, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास वैल्यू चेंज हो सकती है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। न्यूमेरिकल चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, तो आपको बस समझना है, उसको कॉमन सेंस आपने अपना यूज़ करना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। कोई हार्ड नहीं होती भाई चीज़, न्यूमेरिकल इतनी आसान चीज़ होती है। और इसके अंदर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है न्यूमेरिकल में, अगर आप न्यूमेरिकल ज़्यादा करते हो ना, तो आपके पास ये है कि अगर आपके पेपर में न्यूमेरिकल ज़्यादा आ रहे हैं तो आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि न्यूमेरिकल एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसको अगर आपने बिल्कुल सही कर दिया, फार्मूला, डेटा, सारी चीज़ें, आंसर भी सही निकाल दिया ना बिल्कुल, तो इसके अंदर आपको नंबर नहीं कटते, पूरे नंबर मिलते हैं इसके अंदर। क्योंकि इसके अंदर ना कोई आपके राइटिंग के नंबर कटते हैं, अगर सॉल्यूशन बिल्कुल सही किया तो सॉल्यूशन के नंबर भी नहीं कटते, इसके अंदर नंबर आपको पूरे मिलते हैं। इस वजह से ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मैं प्रेफर करूँगा अगर आपके पास न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में तो आप न्यूमेरिकल पर भी ज़्यादा जोर दें, क्योंकि न्यूमेरिकल आसान से होते हैं बिल्कुल। अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे ना तो आपको आसान लगेंगे बिल्कुल, ये बिल्कुल आसान चीज़ होते हैं। और इसके अंदर कोई थ्योरी भी नहीं लिखनी होती, आपने सिर्फ डेटा बनाना है, फॉर्मूला। दो मेन चीज़ इसकी यही है, ये कर लिया आपने, आपका न्यूमेरिकल हो गया और आंसर आप निकाल ही लोगे इंशाल्लाह। कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हो। अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ कि सेक्शन सी में किस तरीके के, किस टाइप के सवाल आपके पास आ सकते हैं। क्वेश्चन 12 यानी कि जो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विद एन एग्जांपल। अब न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन बताने। न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन कितने, 3 है, और ये मैंने चैप्टर 3 से ही लिया है, क्वेश्चन जो है चैप्टर 3 से लिया, क्योंकि न्यूटन्स के लॉ चैप्टर 3 में हमने पढ़े थे। तीनों लॉ आपने लिख देने हैं विद एग्जाम्पल, सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। लिखा है डिफाइन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि हमारे पास कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 का जो पहला टॉपिक ही है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो आपको बुक के अंदर मिल जाएगा। जो हमने जहाँ तक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है ना प्रीवियस वीडियो में, उसके बाद ही आपको तो सबसे पहली हेडिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मिलेगी, हाईलाइट हुआ होगा स्टेटमेंट, वो ही आपने यहाँ पर लिखना है, उसका पूरा लॉ, सही है। कि उसकी अंदर वैल्यू भी आपने, इक्वेशन भी जो उसने फाइंड की थी वो भी आपने साथ साथ इसके अंदर लिखनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड नेचुरल सैटेलाइट। यानी कि क्या डिफरेंस है आर्टिफिशियल सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट में, ये भी इस तरीके से भी डिफरेंशिएट के सवाल आपके पास सेक्शन सी में आ सकते हैं। अब इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग ऐसे हो सकती है। अब ये हमने जो आर्टिफिशियल और नेचुरल वाला जो सवाल है मैं आपको बता दूं, ये जो है चैप्टर नंबर 6 से मैंने लिया है, चैप्टर नंबर 6 का जो है क्वेश्चन है ये। अब इसके अंदर चेंजिंग ऐसे आ सकती है कि अब मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, आपके पास जो है पार्ट बने हुए आ सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 12 का जो यही आ जाए, क्वेश्चन नंबर 12 बस उसके अंदर ये हो जाए कि डिफाइन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये इसका क्या हो जाए, ए पार्ट, एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ये ए हो जाए और डिफाइन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बी हो जाए। तो ये आपका ये दोनों मिलके एक जो है क्वेश्चन बने, इस तरीके से भी आ सकता है, पार्ट भी बन सकते हैं, तो आपने प्रिपेयर रहना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। लिखा है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विद फार्मूला। अब आपने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है फॉर्मूले के साथ। अब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपको कहाँ मिलेगी, चैप्टर नंबर 8 जब आप खोलेंगे तो उसके अंदर सिंपली आपको मिल जाएगी। अब बुक के चैप्टर नंबर 8 में कहाँ पे मिलेगी, बुक के पेज नंबर 179 पर आपको जो है काइनेटिक एनर्जी, और फिर नेक्स्ट पेज पर 180 पर आपको पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन मिल जाएगी। मैं वापस बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 8 के अंदर 179 पेज नंबर पे काइनेटिक एनर्जी है और 180 पर पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन लिखी हुई है, दोनों की फॉर्मूले भी लिखे हैं, वही आपने यहाँ पर लिखने हैं, यही मैंने यहाँ पर भी लिखा है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर आपने क्या करना है। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपके पास न्यूमेरिकल है, ये मैंने लिया है, यहाँ पर चैप्टर नंबर नहीं लिखा हुआ है, मैं लिखना भूल गया। ये जो है हमारे पास जो है
क्वेश्चन नंबर 16 जो है मैंने लिया है चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो है पेज नंबर 68 पर आपको ये न्यूमेरिकल मिल जाएगा, बस मैंने इसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर दी है। मैंने बताया ना आपकी वैल्यू चेंज हो सकती है न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल वही होगा, थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज होगा, तो आप उसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने लिया है चैप्टर 3 से लिया है, पेज नंबर 68 पर मौजूद है। चैप्टर 3 पेज नंबर 69 बुक के मौजूद है। एक एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, कौन से जो क्वेश्चन का कहाँ पर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, सारी चीज़ें बता रहा हूँ। स्किप नहीं करना वीडियो को, स्किप करोगे तो आपका ही नुकसान है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेज नंबर भी बता रहा हूँ, साथ साथ क्वेश्चन भी बता रहा हूँ किस चैप्टर से लिए, मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है इस वीडियो को, ताकि उनको भी एग्जाम में आसानी हो। ये सिर्फ काम मैं आपकी एग्जाम की आसानी के लिए कर रहा हूँ, ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी हमारे पास न्यूमेरिकल है। ये मैंने लिया है चैप्टर 2 में से। चैप्टर 2 में मैंने चैप्टर 2 में से लिया है, और आपको थोड़ा सा इसको ढूंढना पड़ेगा कि चैप्टर 2 में कहाँ पर है। चैप्टर 2 में से मैंने लिया है, सिंपल ये लिखा है, अ कार मूविंग ऑन अ रोड विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इट्स वेलोसिटी डिक्रीज एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस। बस थोड़ी सी चेंजिंग मैंने की है इसके अंदर, और ये मैंने लिया है चैप्टर 2। अब ये चैप्टर 2 के अंदर से ली गई है हमारे पास न्यूमेरिकल। अब मैं आपको बता भी देता हूँ, चलें आपकी, ताकि आसानी हो जाए, आपको ढूंढना पड़े। पेज नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 49 पर ये न्यूमेरिकल आपके पास सॉल्यूशन के साथ मौजूद है। वर्क एग्जाम्पल है ये, तो वर्क एग्जाम्पल को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि यही आपका न्यूमेरिकल बन के आ सकती है पेपर में। तो मैंने उसी तरीके से, उसी पैटर्न के हिसाब से मैंने आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल गैस पेपर, ये वही गैस पेपर है जो कि बिल्कुल बोर्ड में इसी पैटर्न से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। तो ये मैंने जो है चैप्टर 2 से लिया है, लास्ट वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 17 जो है, और ये आपको न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन वर्क एग्जाम्पल है हमारे पास चैप्टर 2 की, आपको मिल जाएगा पेज नंबर 49। चैप्टर 2 पेज नंबर 49 वर्क एग्जाम्पल नंबर 5, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप इजीली इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। सारी चीज़ों का सॉल्यूशन बता दिया। ये गैस पेपर है, इसकी तैयारी कर लो, आपका पेपर इसके अंदर से ही आना है, इसके अंदर से इंशाल्लाह पेपर लगेगा आपका। इसकी तैयारी कर लें इसी तरीके से। और भी इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं जो आप समझते हैं, आपको भी लगता है कि यार आ सकती हैं पेपर में, तो आप उनकी भी तैयारी कीजिए, छोड़िए मत किसी भी चीज़ को, हर चीज़ की तैयारी कीजिए, हर चीज़ को पढ़ लीजिए। आप सोचेंगे इतना सारा कैसे याद करें, कितना सारा कैसे पढ़ें, तो जो मेन चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको ये जो क्वेश्चन दिए हैं, ये जो क्वेश्चन हैं, इन सब के आंसर आप याद कर लें। ये पूरा तो जो है आप याद कर लें, कुछ भी ना छोड़ें इसके अंदर के। ड्राइव द इक्वेशन जो है, इसके अंदर तीनों इक्वेशन है, इनका मेथड समझ लें किस तरीके से ड्राइव होती है। न्यूमेरिकल्स में कौन कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं, वो सारे समझ लें। टॉपिक जो इसके अंदर बता दिए हैं, वो सारे टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए, ताकि पेपर में अगर आ जाएं तो आप उनको लिख सको अपनी ओन वर्डिंग में भी। अगर आपको नहीं आ रहा, आपको पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप अपनी ओन वर्डिंग में भी लिख सको। तो इस वीडियो के अंदर हमने, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिया है गैस पेपर फिजिक्स का। तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, और इसकी तैयारी कीजिए। आप इसको पॉज करके वीडियो को अच्छी तरीके से देख सकते हैं, इसके क्वेश्चंस वगैरह जो हैं सारे आप देख सकते हैं, और जो है इसके अंदर सारे जो है आपको सॉल्यूशन कर सकते हैं। मैंने बता दिया, इसको सॉल्यूशन इस वजह से नहीं करा रहा क्योंकि तकरीबन सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियोस की सूरत में, क्योंकि सारे टॉपिक जितने जो है हमारे पास चैप्टर 5 तक जो क्वेश्चंस हैं, उन सब के जो है हमने क्या कर लिए हैं, सॉल्यूशन कर लिया है। तो उसकी वीडियो मैं आपको नीचे दे दूंगा, पर्टिकुलर जो हमारे पास जो वीडियोस हैं, जैसे रेस्ट एंड मोशन की, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की, मूवमेंट और फोर्स की, ये सारी चीज़ें, मास और वेट की, ये जो हमारे पास टॉपिक्स हैं पूरे उनकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक उनके, आप जाके देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक, और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस के गैस पेपर को। उसका सॉल्यूशन भी करवाऊंगा मैं, क्योंकि उसका मैंने सॉल्यूशन चैनल पर मौजूद नहीं है इस वजह से, लेकिन मैं आपको साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी करवा दूंगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।